जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें कि आज हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। ये झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान वाला सीरीज का 10वां क्लास है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी जो है 9 क्लास कर चुके हैं। और जिन लोगों ने नहीं देखा है या जो क्लास में नए हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में जो है हम आपका झारखंड के इतिहास, भूगोल, झारखंड के संस्कृति, झारखंड के खेल खिलाड़ी, पर्व त्योहार, मेला, झरना सब कुछ इसमें शामिल किए हैं, जो कि आपका आगामी जो परीक्षा होगा जिसमें मिक्सअप जो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक उसी प्रकार का या उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सेट किए हैं। तो आप लोग को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए इस प्रकार के सेशन को करने में। एकदम चलिए आप लोग नोटबुक निकाल के बैठिए, हम शुरू कर ही देते हैं पहला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन तो और भी महत्वपूर्ण है या ज़बरदस्त है, ठीक है? आज का जो है क्वेश्चन बहुत ही मेहनत के बाद बनाए हैं। देखिए पहला कहता है कि लूरी शायरो झारखंड की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का डॉट डॉट है। पहला है चित्रकला, दूसरा है लोक संगीत, तीसरा है लोक नृत्य, चौथा है कुम्हारी कला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी लोक नृत्य हो जाएगा। तो झारखंड के जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है जिसका नाम क्या है? लूरी शायरो है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि झारखंड क्या है, जनजाति बहुल राज्य है और यहाँ जनजातियों के द्वारा बहुत सारा लोक नृत्य, लोक संगीत सब कुछ किया जाता है, ठीक है? उसी में से में लूरी शायरो एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में से कौन जनजातीय भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है? पहला है माल्टो, दूसरा है संथाली, तीसरा है अंगिका, चौथा है मुंडारी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए माल्टो। माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। अब आपको ये भी जानना है कि माल्टो बोलता कौन है, तो माल्टो आपका सौरिया पहाड़िया बोलता है। कौन बोलता है? सौरिया पहाड़िया लोग क्या है आपका माल्टो भाषा बोलते हैं। और सौरिया पहाड़िया कौन है? तो आपको पता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है, उसी में से 8 आदिम जनजाति है और इस 8 आदिम जनजाति में ही एक क्या है आपका सौरिया पहाड़िया है। और सौरिया पहाड़िया माल्टो भाषा बोलती है और माल्टो भाषा आपका द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। ठीक है? अब इसमें दूसरा विकल्प को भी देख लेते हैं, संथाली भाषा। तो झारखंड के संथाल जनजाति द्वारा क्या है? झारखंड के संथाल जनजाति के द्वारा संथाली भाषा बोला जाता है और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में। कब? 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। किसने? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो संथाली भाषा है इसे ही 2003 में, कब? 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। किसमें? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में कितने भाषा शामिल हैं? तो 22 भाषा शामिल है, उनमें से एक क्या है आपका संथाली भाषा है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। और संथाल लोग क्या है, झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ पर चौथा विकल्प में दिया है मुंडारी। मुंडारी कौन बोलता है? तो मुंडा जनजाति लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं और मुंडा जनजाति क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और मुंडारी भाषा की बात करें तो ये जो है आपका आस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। किससे? आस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है, ये भी आपको याद रखना है। तो दूसरा नंबर सवाल का तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए माल्टो, जो कि सौरिया पहाड़िया बोलती है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आधुनिक सतबरवा के निकट पलामू के निचले किले का निर्माण किसने करवाया था? पहला है प्रताप राय, दूसरा है दिगपाल राय और तीसरा है मेदिनी राय, चौथा है रुद्र राय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी मेदिनी राय। मेदिनी राय के द्वारा जो है आपका सतबरवा में पलामू के निचले किले का निर्माण करवाया गया है। और मेदिनी राय कौन है? तो मेदिनी राय जो है आपका चेरो वंशीय शासक है। क्या है? चेरो वंशीय शासक है। और इस मेदिनी राय के नाम पर ही डाल्टनगंज का, किसका? डाल्टनगंज का नाम क्या रख दिया गया है आजकल? मेदिनी नगर रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? तो मेदिनी नगर रख दिया गया है। ठीक है? अगर आपसे पूछे कि मेदिनी नगर का पुराना नाम क्या है, तो डाल्टनगंज हो जाएगा। और मेदिनी नगर किनके नाम पर रखा गया है? तो चेरो राजा आपका मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। और मेदिनी नगर क्या है? तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। किसका? पलामू प्रमंडल का मुख्यालय आपका क्या है? मेदिनी राय है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? पहला है पलामू, दूसरा है देवघर, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, पलामू में। पलामू में आपका क्या हुआ था? भोक्ता विद्रोह हुआ था। और भोक्ता क्या है आपका? खेरवार जनजाति का ही एक उपशाखा है। क्या है? खरवार जनजाति का एक क्या है? उपशाखा है। खेरवार जनजाति का उपशाखा है। और खेरवार जनजाति को क्या कहा जाता है? खेरवार जनजाति को लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लड़ाकू जनजाति कहा जाता है। और खेरवार जनजाति आपका सत्य के लिए अपना जान देने के लिए भी तत्पर रहती है। इसके लिए भी इन्हें जाना जाता है। सत्य और अपना वचन निभाने के लिए सबसे आगे रहने वाली ये जनजाति है आपका खेरवार। बाकी जिला का स्थापना बताते हैं। देवघर की बात की जाए तो देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। साहेबगंज भी बना है आपका 1983 ईस्वी में। हजारीबाग बना है आपका 1833 ईस्वी में जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में कब जवाहर सप्ताह आयोजन किया गया था? पहला है अप्रैल 1930, दूसरा है जुलाई 1930, तीसरा है सितंबर 1930 और चौथा है नवंबर 1930। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, नवंबर 1930। ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में नवंबर 1930 को जवाहर सप्ताह का आयोजन किया गया था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 6 अप्रैल। कब? 6 अप्रैल आपका 1930 ईस्वी में। किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो इसमें जो है आपका क्या है? साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से जो है महात्मा गांधी ने अपने 78 यानी कि 78 अनुयायियों के साथ डांडी नामक स्थान में, कहाँ? डांडी नामक स्थान में पहुंचकर नमक बना के नमक कानून तोड़ते हैं। यही है आपका क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और इसी के दौरान नवंबर 1930 में क्या है? जवाहर सप्ताह आयोजन किया गया था झारखंड में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, 26 बोल देगा क्या? 6। क्वेश्चन नंबर 6, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? पहला है रघुनाथ शाह, दूसरा है बागदेव सिंह, तीसरा है भीमकर्ण, चौथा है सोमनाथ सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बागदेव सिंह। ठीक है, तो नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह ने की थी। अब बात करेंगे हम लोग फनी मुकुट राय की, तो 64 ईस्वी में। कितना? 64 ईस्वी में। इसको आप लोग क्या कह सकते हैं? इसको प्रथम शताब्दी भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रथम शताब्दी में यानी कि 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय ने नागवंश राज्य की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। और फनी मुकुट राय की हत्या किसने? बागदेव सिंह ने कर दी थी। ये भी आपको जानना है। अब नागवंशियों की बात किया जाए तो नागवंशियों का राजकीय भाषा क्या था? तो नागवंशियों की राजकीय भाषा बात किया जाए तो ये क्या था? नागपुरी। ठीक है, नागपुरी। और नागवंशियों में ही एक ये आपका शासक हुए दुर्जन साल। कौन? दुर्जन साल नागवंशी शासक था। ठीक है, और दुर्जन साल को ही आपका मुगल शासक जहांगीर, कौन? मुगल शासक जहांगीर ने आपका 11 साल तक कैद करके रखा था। कहाँ पर कैद करके रखा था? तो वही बताते हैं, ग्वालियर के किला में कैद करके रखा था। और हीरे का अच्छे पारखी होने के कारण उसे बाद में छोड़ भी दिया जाता है। ठीक है, अब वही दुर्जन साल है क्या है? शीशे में। कहाँ? शीशे में आपका दोयसागढ़ में दोयसागढ़ का किला का निर्माण किए हैं। और उस दोयसागढ़ के किला का और एक नाम क्या है? नवरत्नगढ़ का किला। क्या है? नवरत्नगढ़ का किला भी उसे कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बागदेव सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 1923 ईस्वी में दक्षिण संथाल परगना क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया था? पहला है विनोद आनंद झा, दूसरा है चंद्रिका प्रसाद, तीसरा है रामेश्वर लाल, चौथा है शैल बाला राय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वर लाल। तो 1923 ईस्वी में दक्षिण संथाल परगना क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आपका रामेश्वर लाल को चुना गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि 1923 में आपका स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ये आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे तो मालूम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विवाह की दृष्टि से किस जनजाति को
किस यहाँ लिखा जाता है, इसका नहीं, किस नहीं होना चाहिए, इसमें लिखाना है किसान। ठीक है। विवाह की दृष्टि से किसान जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है। तो किसान जनजाति पहली बार है, किसान जनजाति स्वयं को क्या कहते हैं? नगेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नगेशिया कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये शादी की दृष्टि से इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग जो है शादी के समय क्या है, शादी के अवसर पर सिंदूर देता है, और दूसरा तेल। इसीलिए एगो को क्या कहा जाता है? सिंदूरिया किसान। क्या कहा जाता है? सिंदूरिया किसान। और एगो को क्या कहा जाता है? और एक दूसरे को क्या कहा जाता है? तेलिया किसान। अब इसमें होता क्या है, देखिए शादी समय जो होता क्या है कि सामान्यतः लड़की के मांग में सिंदूर दिया जाता है, तो एक वर्ग जो है सिंदूर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंदूरिया किसान। और एक जो है शादी के समय क्या देता है? तेल लगाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तेलिया किसान। इस प्रकार से जो है किसान जनजाति जो है विवाह के दृष्टिकोण से 2 वर्गों में विभाजित है। और किसान को क्या कहा जाता है? नगेशिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि नागपुरी भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला है सादरी, दूसरा है गंवारी, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागपुरी भाषा को सादरी और गंवारी दोनों नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और नागपुरी आपको बता चुके हैं कि नागवंशियों का, किसका? नागवंशियों का या नागवंशी शासक का राजकीय भाषा क्या था? आपका नागपुरी था। और नागपुरी में कैसे आजकल जो नागपुरी गाना चल रहा है पूरा, ठीक है? "तोय जाबे मैं खाबू, तोय काले नी आले, मोके भूख नहीं लागत है", ये सब क्या है? आपका नागपुरी भाषा है। ठीक है? चलिए इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि संथाली भाषा का प्रथम पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? पहला है 1772, दूसरा है 1852, तीसरा है 1942, चौथा है 1777। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1852। तो जे फिलिप्स द्वारा, किसके द्वारा? जे फिलिप्स द्वारा रचित एक किताब का नाम है, जिसका नाम क्या है बताते हैं? अन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। ठीक है, क्या नाम है? अन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, जो कि आपका 1852 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और संथाली भाषा पर लिखी गई यह प्रथम पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक मुंडारी भाषा की प्रमुख कथा है, जिसे धार्मिक रीति के साथ कहा जाता है, कौन सा? पहला है आदिवासी सकम, दूसरा है सोंगा बोंगा, और तीसरा है मुंडा दुरा, चौथा है चंगा दुरंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोंगा बोंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोंगा बोंगा। तो सोंगा बोंगा एक मुंडारी भाषा की एक प्रमुख कथा है, जिसे धार्मिक रीति के साथ कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर बात किया जाए मुंडारी भाषा, तो झारखंड के रांची, सरायकेला खरसावां, गुमला, सिमडेगा, दक्षिणी हजारीबाग, उत्तरी पूर्वी सिंहभूम, ये सब तरफ जो है आपका मुंडारी भाषा सुनने को मिलता है। और मुंडारी भाषा किनके द्वारा बोला जाता है? तो ये मुंडा जनजाति के द्वारा बोला जाता है। और मुंडा जनजाति क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। कौन सा? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये एक मुंडारी भाषा की प्रमुख कथा, जिसे धार्मिक रीति के साथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोंगा बोंगा। इसी को सोसो बोंगा भी शायद कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर कुछ और नाम लिख देता है, सोंगा बोंगा। हमको लगता है इसका ज़्यादा सटीक नाम क्या होना चाहिए? सोसो बोंगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड के कितने जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं? पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, छठा है चौथा है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4। देखिए, तो छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड का 4 गो जिला सीमा साझा करता है। पहले तो हम लोग ऐसे समझेंगे, देखिए झारखंड का आकार कुछ इस प्रकार से है, यानी कि झारखंड का आकार अगर पूछेगा तो कैसा हो जाएगा? चतुर्भुजाकार है। कैसा है? चतुर्भुजाकार है। ठीक है, अब इसमें जो है झारखंड जो है टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में वह पश्चिम बंगाल के साथ, और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में आपका बिहार के साथ, और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़ के साथ जो झारखंड सीमा साझा कर रहा है, कितने? 4 जिलों के साथ। और वो चारों जिला कौन-कौन है आपको बता देते हैं।
तो चारों जिला आपका हो जाएगा, एक तो हो जाएगा गढ़वा, कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका गढ़वा, दूसरा हो जाएगा आपका लातेहार, क्या हो जाएगा? लातेहार, और आपका तीसरा हो जाएगा क्या? गुमला, और चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा आपका सिमडेगा। तो ये 4 जिला जो है आपका छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? पहला है दक्षिण पश्चिम मानसून, दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसून, तीसरा है नार्वेस्टर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो झारखंड में वर्षा जो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से होते हैं। अगर बात की जाए कि झारखंड में मानसून का प्रवेश कब हो जाता है, तो लगभग 15 जून तक। कब? लगभग 15 जून तक झारखंड में आपका मानसून का प्रवेश हो जाता है, ये आपको याद रखना है। और 15 जून से लेकर आपका 15 अक्टूबर तक। कब? 15 अक्टूबर तक जो है झारखंड में वर्षा होता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको पूछे कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो हो जाएगा आपका नेतरहाट। नेतरहाट में जो है आपका झारखंड का सबसे अधिक वर्षा होता है। और ये नेतरहाट कहाँ है? तो नेतरहाट का क्षेत्र आपका कहाँ है? तो ये आपका लातेहार जिला में है। कहाँ है? लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है, ये भी पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका? 2001 ईस्वी में लातेहार जिला बना है। और उस नेतरहाट को ही क्या कहा जाता है? पहाड़ों की मलिका। चलिए इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है? पहला है उत्तरी कोयल, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है गंगा नदी, चौथा है सतलज नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। तो आपको पता है कि दामोदर नदी पर डीवीसी, क्या? डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कारपोरेशन यानी कि दामोदर घाटी निगम बनाया गया है। ठीक है, जो कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, नदी घाटी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और इसका निर्माण कब किया गया है? इसका निर्माण 1948 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया है? 1948 ईस्वी में किया गया है। और यह जो है आपका अमेरिका का जो है टेनेंसी नदी घाटी, क्या है? अमेरिका का टेनेंसी नदी घाटी परियोजना है, उसी का नकल है। क्या आपका? दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, इसमें जो है आपका 8 बांध बनाए गए हैं। कितने? 8 बांध बनाए गए हैं, और एक जो है आपका अवरोधक बांध है। ये भी आपसे पूछ चुका है, इसीलिए आपको बता देते हैं। ठीक है, अब दामोदर नदी का थोड़ा-सा हम लोग पोस्टमार्टम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दामोदर नदी की बात किया जाए तो यह टोरी से निकलता है। कहाँ? टोरी से निकलता है। और टोरी कहाँ है? तो ये आपका लातेहार में है। कहाँ है? लातेहार। और लातेहार जिला कब बना है? 2001 ईस्वी में। ठीक है? देखिए, कोई चीज़ को हम रिपीट इसीलिए बताते हैं क्योंकि मेरा इरादा क्या है, आपको याद ही नहीं कराना, आपके नसों में सवाल का जवाब डालने का मेरा प्रयास रहता है। अब दामोदर नदी को क्या कहते हैं? देव नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देव नदी। और यह झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही यह क्या है? झारखंड का सबसे लंबी नदी है। ठीक है? लंबी नदी। अब ये झारखंड का सबसे लंबी नदी बोल रहे हैं तो कितना किलोमीटर है? लगभग 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब दामोदर को और एक नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और बंगाल का शोक क्यों कहते हैं? शोक मतलब उदासी। इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान-माल की क्षति होता है, इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे उत्तरी कोयल नदी की। उत्तरी कोयल नदी की उद्गम स्थल कहाँ है? ये छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। कहाँ से निकलता है? छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर का पठार बोले तो ये भी कहाँ से निकलता है? रांची का पिस्का गाँव से। कहाँ? रांची में जो पिस्का गाँव है, वहाँ से ये निकलता है। उत्तरी कोयल की सहायक नदी की बात किया जाए तो औरंगा, क्या है? औरंगा हो गया, आपका अमानत हो गया। क्या हो गया? अमानत। और आपका और एक है बूढ़ा नदी। क्या है? बूढ़ा नदी। ये सब क्या है? उत्तरी कोयल का सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक विकल्प दिया गया है गंगा नदी का। तो गंगा नदी झारखंड का एकमात्र जिला जो है आपका साहेबगंज, कौन है? साहेबगंज से होकर क्या है? गंगा नदी बहती है। यानी कि झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज है जहाँ गंगा नदी बहती है। और ये साहेबगंज जिला जो बना है आपका 1983 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पहला है दसम जलप्रपात, दूसरा है हिरनी जलप्रपात, तीसरा है हुंडरू जलप्रपात, चौथा है नागफनी जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हुंडरू जलप्रपात।
हुंड्रू जलप्रपात जो है आपका क्या है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी बात की जाए तो यह आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? रांची जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यह रांची से लगभग 35 किलोमीटर दूर, कितना? रांची से लगभग 35 किलोमीटर दूर आपका अनगढ़ा प्रखंड में है। कहाँ है? अनगढ़ा प्रखंड में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। आपको ये भी जानना है कि हुंड्रू जलप्रपात जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पर है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब दूसरा विकल्प भी देख लेते हैं। दसम जलप्रपात की बात की जाए तो यह भी आपका कहाँ है? रांची जिला में। और दसम जलप्रपात की बात की जाए तो यह आपका कांची नदी में है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये जो है आपका रांची से ये भी आपका 40 से 45 किलोमीटर की दूरी में है। ठीक है, रांची से टाटा जाने वाला रास्ता में ये पड़ेगा आपका बुंडू से पहले क्या? दसम जलप्रपात। और एक जो है नागफनी जलप्रपात, यह आपका गुमला जिला में है। कहाँ है? गुमला जिला में आपका नागफनी जलप्रपात है। और गुमला जिला कब बना है? तो ये बना है 1983 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं। इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुंड्रू जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कावा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है गोड्डा, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। कावा जल कुंड कावा गर्म जलकुंड की बात किया जाए तो यह हजारीबाग जिला में है। और हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में। हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है। और पद्मा नाम का किला में वर्तमान समय में क्या हो रहा है? सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि हजारीबाग में जो है आपका झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड। क्या है? सूर्य जलकुंड नाम है। इसमें तापमान कितना रहता है? तो 88 डिग्री सेल्सियस रहता है। और ऐसी मान्यता है कि अगर इसमें आप स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी सारा रोग दूर जो है आपका समाप्त हो जाता है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि हजारीबाग में जो है आपका बिरहोर जनजाति की सबसे अधिक निवास स्थल है। और बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जंगल का आदमी होता है, ये आपको याद रखना है। अब बाकी जो है उसका भी हम लोग बता लेते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम कब जिला बना है? 1990 ईस्वी में। गोड्डा जिला कब बना है? तो आपका 1983 ईस्वी में। रामगढ़ कब जिला बना है? तो 2007 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पहला है राजमहल ट्रैप, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है हजारीबाग, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा। कोडरमा बोलते हैं राजमहल ट्रैप। तो आपका राजमहल ट्रैप में या राजमहल की पहाड़ी में क्या है आपका? काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए बेहतरीन होता है। क्या है? कपास के खेती के लिए बेहतरीन होता है। और ये राजमहल ट्रैप की बात की जाए तो ये आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला कब बना है? तो ये बना है 1983 में। कब? 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से क्या बहता है? गंगा नदी बहता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब इसमें जो हम लोग राजमहल की बात कर रहे हैं, तो राजमहल आपका क्या है? एक एरिया है जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें और एक चीज़ ये बताना चाह रहे थे हम कि झारखंड में सामान्यतः क्या है? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कैसी? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें लाल मिट्टी जो है सबसे प्रमुख है। क्योंकि झारखंड का भू-भाग का लगभग 90% भाग में आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। और लाल मिट्टी जो है अनउपजाऊ मिट्टी है, वहाँ पर खेती-बाड़ी नहीं के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में बाजरा का मुख्य उत्पादन किस जिला में होता है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है पलामू, तीसरा है दुमका, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन आपका कहाँ होता है? हजारीबाग में। और हजारीबाग जिला बना है 1833 में। और हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहते हैं। अब आपसे पूछ देगा कि मक्का को सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो मक्का का हो जाएगा आपका पलामू में। कहाँ हो जाएगा? पलामू में हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि धान का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो हो जाएगा आपका कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम में। ये सब आपको याद रखना है। और सबसे अधिक किस चीज़ की खेती की जाती है झारखंड में? तो धान का। धान के बाद दूसरा प्रमुख खेती कौन-सा है? तो हो जाएगा आपका मक्का हो जाएगा। ये सब आपको याद करते हुए ही चलना है, ठीक है? यहाँ पर दुमका के बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं। तो दुमका में जो है आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है।
किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे आपका हिजला मेला लगता है। और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? तो मयूराक्षी नदी है। क्या नाम है? मयूराक्षी नदी है, ठीक है। और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रिकूट की पहाड़ी है। कहाँ है? त्रिकूट की पहाड़ी है। और त्रिकूट की पहाड़ी कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर है? देवघर में, ठीक है। देवघर में त्रिकूट की पहाड़ी है। और देवघर जिला कब बना है? तो देवघर जिला बना है 1983 में। ये सब आपको लिंक करके याद करना है। 18 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल के अनुसार पाया जाता है? पहला है धनबाद, दूसरा है दुमका, तीसरा पाकुड़, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है आपका सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है? धनबाद में पाया जाता है। और जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है? तो हो जाएगा आपका पश्चिम सिंहभूम। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं। अगर पूछता कि प्रतिशत की दृष्टि से, क्या प्रतिशत की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है? तो आपका लातेहार में। कहाँ पाया जाता है? लातेहार में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन पाया जाता है। और क्षेत्रफल प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन आपका कहाँ पाया जाता है? जामताड़ा में। इतना आपको याद रखना है। ये हो गया, ये दोनों आपका प्रतिशत वाला हो गया। और आपका क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक सबसे कम कहाँ पाया जा रहा है आपका? तो धनबाद में। और सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। और आपका 2021 कितना? 2021 वन रिपोर्ट के हिसाब से झारखंड में कितना वन है? 29 पॉइंट आपका 76। ये आपका वनों का प्रतिशत है। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर में आपका कितना प्रतिशत वन है? 29.76% क्या है? वन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि तोपचांची अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पहला है गिरिडीह, दूसरा है रांची, तीसरा है बोकारो, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धनबाद। तोपचांची अभ्यारण्य जो है आपका धनबाद जिले में पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि इस तोपचांची अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ है, तो हो जाएगा आपका 1978 ईस्वी में। अब धनबाद के बारे में बात करेंगे तो धनबाद जो है आपका जिला कब बना है? ये 1956 में। कब? 1956 में। धनबाद को क्या कहा जाता है? कोयला नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोयला नगरी कहा जाता है। और धनबाद को ही क्या कहा जाता है? झारखंड का कोयला की राजधानी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड में आपका क्या है? वासेपुर शहर है। क्या है? वासेपुर शहर है। और वासेपुर शहर पर आधारित एक बॉलीवुड पिक्चर बना है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है गैंग ऑफ वासेपुर। गैंग ऑफ वासेपुर। और इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अभिनय किया है। ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये पूछता है कि गैंग ऑफ वासेपुर कहाँ की धरती पर आधारित है, तो ये हो जाएगा झारखंड की धरती पर आधारित बॉलीवुड पिक्चर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है? पहला रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में भी एक जगह है, कौन सा? घाटशिला। घाटशिला जो है आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। अब पूर्वी सिंहभूम की बात क्या आया है, तो ये जो बना है आपका 1990 ईस्वी में जिला बना है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा तांबा की उपलब्धता आपका हजारीबाग, पलामू और संथाल परगना में भी किया जाता है, लेकिन थोड़ा मात्रा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला है बंजारी, दूसरा है जपरला, तीसरा है खलारी, चौथा है झिंकपानी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? जपला में, ठीक है। तो झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना आपका जपला में हुआ था। और कब हुआ था? तो आपका हो जाएगा 1921 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना है। सीमेंट उद्योग जपला 1921 पहली बार। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? पहला है 1857 से 58, दूसरा है 1860 से 62, तीसरा है 1880 से 81, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ 1860 से 62 ईस्वी में माना जाता है। यह आपका धनबाद क्षेत्र में रेल लाइन का निर्माण कराया गया था, ठीक है। जब उस समय क्या है, धनबाद क्षेत्र में क्या है आपका रेल लाइन का
शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1860-62। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड भारत का कौन सा क्रम है? पहला है 13वां, दूसरा है 14वां, तीसरा है 15वां और चौथा है 16वां। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, 14वां। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड का भारत में 14वां स्थान है। और आपको बता दें कि 2011 कब? 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो हो जाएगा आपका 414। 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है, उसकी जनसंख्या को ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है? और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो आपका हो जाएगा धनबाद जिला में। कहाँ हो जाएगा? धनबाद जिला में जो है आपका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो हो जाएगा आपका सिमडेगा। कहाँ? सिमडेगा में जो है आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। और सिमडेगा जिला बने 6 आपको 2001 में। इसका तो हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, 14। 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5। झारखंड में 5 प्रमंडल है। ठीक है, इन पांचों प्रमंडल का नाम और उसका मुख्यालय बताएंगे। पहला तो हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय क्या है? जिसका मुख्यालय हजारीबाग है। क्या है? जिसका मुख्यालय हजारीबाग है। और दूसरा हो जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका हो जाएगा आपका क्या? रांची। उसका मुख्यालय हो जाएगा रांची। और हो जाएगा आपका तीसरा कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा? चाईबासा। क्या हो जाएगा? चाईबासा। और चौथा हो जाएगा आपका, मान लिया जाए पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो मेदिनी नगर। क्या हो जाएगा? मेदिनी नगर। ठीक है, यहाँ 8 नहीं रहा। और पांचवा हो जाएगा आपका क्या? तो हो जाएगा संथाल परगना। और संथाल परगना का मुख्यालय क्या हो जाएगा? दुमका। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि झारखंड में 5 प्रमंडल पाए जाते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि झारखंड में जो है आपका कितना 32,620 गांव पाए जाते हैं। 264 आपके क्या है? प्रखंड पाए जाते हैं। और 24 जिला पाए जाते हैं। और अनुमंडल की बात किया जाए तो अनुमंडल 45 पाए जाते हैं। ये सब आपको याद रखना है। और झारखंड की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी है? 3,29,88,134। ये क्या है? झारखंड की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि अंगनई क्या है? पहला है गीत, दूसरा है चित्रकार, तीसरा है भाषा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गीत। अंगनई एक प्रकार का झारखंड राज्य का गीत है। ये झारखंड का लोकगीत है, आप कह सकते हैं। और अंगनई जो है आपका महिला प्रधान है। क्या है? महिला प्रधान है। इसे महिलाओं के द्वारा आंगन में गाया जाता है। किसमें? आंगन में गाया जाता है, इसलिए इसको अंगनई गीत भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? पहला है मांदर, दूसरा है ढोल, तीसरा है धमसा, चौथा है बांसुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ये हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं नहीं, मांदर तो है ही, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय और प्राचीन का रथ ये ढोल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ढोल। ठीक है, आपको बता दें कि आपके मन में भी मांदर चल रहा होगा, मेरा में भी, लेकिन ज़्यादा सही क्या हो जाएगा? आपका ढोल होगा। देखिए, झारखंड का प्राचीनतम पूछा है और सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य ढोल है। और यह जो है आपका वैवाहिक समारोह, पर्व, पूजा आदि अवसरों पर भी बजाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ढोल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? मांदर भी सबसे लोकप्रिय झारखंड का वाद्य यंत्र है। बांसुरी तो क्या है? नागपुरी को क्या कहा जाता है? बांसुरी की भाषा बोला जाता है। चलिए, तो इसका तो हो जाएगा आपका ढोल। और आपको बार-बार बताते हैं कि आपका जिसे मुँह से फूँक कर बजाया जाता है, उस वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? उसको सुशीर वाद्य यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र बोलते हैं। जैसे बांसुरी हो गया, आपका शहनाई हो गया, आपका क्या हो गया? मुरली हो गया, ये सब। और जिसको तार से छेड़ के बजाया जाता है, तार वाला होता है, तंतु वाला, उसको क्या कहा जाता है? तंतु वाद्य यंत्र। क्या बोला जाता है? तंतु वाद्य यंत्र। जैसे हो गया गिटार हो गया, वायलिन हो गया, केंद्रा हो गया, ये सब। इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ढोल। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि संथाली प्रवेशिका के लेखक कौन है? पहला है बिहारी लकड़ा, दूसरा है बुद्धू बाबू, तीसरा है एस एच मुर्मू, चौथा है डोमन साहू समीर। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डोमन साहू समीर। तो संथाली प्रवेशिका के लेखक आपका डोमन साहू समीर हैं, ये आपको याद रखना है। संथाली की बात आया है तो आपको संथाली के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं कि संथाली संथाल जनजाति के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा? संथाल जनजाति के द्वारा। और संथाली या संथाल जनजाति क्या है? भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। क्या है? भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? तो भील है। ठीक है, भील है। उसके बाद आपका क्या है? गोंड है। उसके बाद तीसरा आपका क्या है? संथाल जनजाति है। ये आपको याद रखना है। और संथाल जनजाति का जो है सबसे प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंह बोंगा है। क्या नाम है? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है आपका भगवान सूर्य का प्रतीक है। क्या है? भगवान सूर्य का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि हजारीबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण की स्थापना कब हुई थी? पहला 1882, दूसरा है 1912, तीसरा है 1952, चौथा है 1981। इसका सही आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1912। हजारीबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण की स्थापना 1912 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, कब? 1912 ईस्वी में। और आपको बताएं कि हजारीबाग में क्या है आपका? पद्मा नाम का किला है। और पद्मा नाम के किला में क्या है? वर्तमान समय में पुलिस प्रशिक्षण दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। हजारीबाग के बारे में थोड़ा सा बता दें तो हजारीबाग में जो है आपका बिरहोर जनजाति का सबसे अधिक निवास स्थल पाया जाता है। किसका? बिरहोर जनजाति का सबसे अधिक निवास कहाँ है? हजारीबाग में। ठीक है। और बिरहोर जनजाति जिस जगह में रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। ठीक है। आपको बता दें कि बिरहोर जनजाति के बीच एक चित्रकला प्रसिद्ध है। कौन सा? कोहबर चित्रकला। और इसका अर्थ भी पूछा है। कोह मतलब होता है आपका गुफा, गुफा। और बर मतलब होता है दूल्हा, यानी कि गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा अर्थ होता है कोहबर चित्रकारी का, जो कि आपका बिरहोर जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो हजारीबाग एरिया में अगर आप जाते हैं तो बिरहोर जनजाति के जो घर है तो उनके घर के बाहर दीवार में आपका कोहबर चित्रकारी दिखाई दे सकता है। और हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग कब बना है? 1833 ईस्वी में जिला। और हजारीबाग को क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। आखिरी क्वेश्चन देखने से पहले आपको बताएंगे कि क्या करना है कि ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने छोटे भाई बहनों या बड़े भाई बहनों, जिसको भी आवश्यकता है, जिसको भी अभी पढ़ने की ज़रूरत है। झारखंड जीके के लिए आप मेरा क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। 30 नंबर का सवाल कहता है कि झारखंड के वरुण आरोन का संबंध किस खेल से है? पहला है कुश्ती, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है टेनिस, चौथा है हॉकी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। ये वरुण आरोन है, क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है। और ये भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रह चुके हैं। और वरुण आरोन क्या है? आपके गेंदबाज हैं। क्या है? गेंदबाज हैं। यानी कि ये क्या है? बॉलर है, बॉलिंग करते हैं। ठीक है, फास्ट बॉलर है, तेज बॉलर है। ये आपको याद रखना है। और अरुण आरोन कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपका जमशेदपुर के रहने वाले हैं। कहाँ है? जमशेदपुर के रहने वाले हैं। और जमशेदपुर कहाँ है? तो जमशेदपुर एक शहर है, जिला नहीं है। तो किस जिला में है ये शहर? ये हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम का जिला है आपका जमशेदपुर। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना सर? ये बना है 1990 ईस्वी में। ठीक है। अब जमशेदपुर का है बोले तो जमशेदपुर जो है उसका पुराना नाम कुछ है क्या? हाँ है, उसका पुराना नाम साकची है। ठीक है। और उसका नया नाम जमशेदपुर कैसे पड़ा? तो आपको बता दें कि 1907 में एक घटना घटा, कहा कि 1907 में आपका टिस्को कंपनी का स्थापना हुई। किसका? टिस्को कंपनी। टिस्को बोले तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की। ठीक है। और इस कंपनी का स्थापना किसने किया? तो आपका जमशेद जी नसवान जी टाटा ने किया। और उन्हीं के नाम पर उस शहर को आज जमशेदपुर या टाटा नगर कहते हैं। पुराना नाम तो उसका क्या है? आपका ये साकची है। अब आपको ये भी जानना होगा कि जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा। कौन सा नदी? स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के किनारे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको जानना होगा। जमशेदपुर। और जमशेदपुर क्या है? झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला एरिया है। क्या है? झारखंड का सबसे अधिक गर्म रहने वाला एरिया क्या है? जमशेदपुर। और सबसे अधिक ठंडा रहने वाला एरिया क्या है? तो हो जाता है आपका नेतरहाट। क्या हो जाता है? नेतरहाट हो जाता है। ठीक है।
अब जमशेदपुर में क्या है, हमारी जो बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का जन्म हुआ है। किसका? प्रियंका चोपड़ा का जन्म भी कहाँ हुआ है? तो हमारा झारखंड जमशेदपुर में हुआ है। ठीक है? और प्रियंका चोपड़ा वर्तमान में जो है अमेरिका शादी कर ली है, हॉलीवुड में शादी की है। उनके पति का नाम है निक जोनास। ये सब आपको याद रखना है। और एक फ़िल्म डायरेक्टर हैं, क्या है उनका नाम? इम्तियाज़ अली। क्या है? इम्तियाज़ अली नाम है। फ़िल्म डायरेक्टर हैं और ये इनका जन्म भी क्या हुआ है? जमशेदपुर में हुआ है। ठीक है? जमशेदपुर में। और इनका एक फ़िल्म का नाम क्या है? सोचा ना था। क्या था? सोचा ना था। ये भी आपको याद रखना है। आर माधवन, आर माधवन ये भी एक एक्टर है, बहुत बढ़िया एक्टर है। इनका भी संबंध आपका जमशेदपुर से है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है? और आपको बता दें कि हमारा जो क्या बोलते हैं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का भी विधानसभा क्षेत्र क्या है? तो हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम, नहीं पूर्वी जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? पूर्वी जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है? ये सब आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आज का ये जो महत्वपूर्ण क्लास था आप लोग के लिए लाने के लिए प्रयास किए हम। और आप लोग एग्ज़ाम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन रोज़ पढ़िए, जो डेली पढ़ेगा उसी का नौकरी पक्का है। और बाकी टाइम पास करने से तो टाइम पास होता रहेगा। या अब राजनीति के चक्कर में पढ़ के सर अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कैंसिल होगा तो ये सरकार है, वो सरकार करेगा, दिक्कत है। आपको चुपचाप क्या करना है कि जो भी वैकेंसी आया है या जिसको कैंसिल नहीं हुआ है, चुपचाप पढ़ते रहिए। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। जब तक ऑफ़िशियल कुछ नोटिस नहीं आता है, फालतू चीज़ में ध्यान नहीं देना है, चुपचाप पढ़ते रहिए, रिजल्ट उसी का 100% होता है, ठीक है? तो आप लोग क्या कीजिए सालों भर पढ़ते रहिए, अगर स्टूडेंट हैं जब तक आप लोग पढ़ाई करते हैं तो। नहीं पढ़ना है तो सरेंडर कर दीजिए, कुछ काम धंधा में लग जाइएगा, अपना माँ-बाप का भी हेल्प हो जाएगा, बेवजह क्या कीजिएगा? लेकिन पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से एकदम बढ़िया से पढ़िए, ठीक है? उसके लिए आप ये मत देखिए कि अभी एग्ज़ाम लेट है, अभी वैकेंसी नहीं है, ये सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सालों भर पढ़िए, सालों भर मेहनत कीजिए, जिस दिन भी आएगा तो ये मान के चलिए उस दिन आपका ही पक्का एक सीट है। इस तरह से पढ़िए, इतना शिद्दत से पढ़िए क्योंकि कोई कहा है कि किसी भी चीज़ को आप अगर शिद्दत से चाहते हैं, तो क्या है पूरा कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए लग जाता है। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना था ही। थैंक यू, धन्यवाद।